हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में मैं सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी परेशानियां जाके हमारे परिवारजनों के साथ, हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी समस्या सताती है, परेशानी सताती है, तो तब भी हम ऐसा कर पाते हैं, हम बातें शेयर कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें घबराहट होती है, हमें हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान, साइंटिफिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आपकी सारी सेक्स से जुड़ी परेशानियां और समस्याएं, व्याधियों को जानने के लिए और उनके सवालों के जवाब देने के लिए, आप सारे सवाल जो आपके मन में है उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ इस शो के खास मेहमान सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते। सीमेन या फिर धातु होता क्या है? या श्योरली, डेफिनेटली हम इसके बारे में डिटेल ब्यौरा देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो वहाँ पे इजैकुलेशन होता है, वीर्यस्खलन होता है, वो वीर्य का क्या इम्पोर्टेंस है? उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ बच्चा बनने के लिए है या उसमें और कुछ घटक होते हैं क्या? तो जब एक्टिविटी होने के बाद पल्सटाइल मेथड से 1 या 2 ml का वाइट कलर का विस्कस फ्लूइड जो इजैकुलेट होता है पल्सटाइल मैनर में, जो सेमी लिक्विड रहता है, वाइट कलर का रहता है, थोड़ा सा ब्लीचिंग टाइप उसका स्मेल आता है, ये जो एलिमेंट रहता है उसे कहते हैं सीमेन या धातु। इसका क्या महत्व है, इसकी क्या कंटेंट है, इसके कैसा एनालिसिस करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं वन बाय वन। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सीमेन शरीर में बनता कहाँ है? लोकेशन किस पार्ट में? श्योरली, इसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये साइंटिफिकली पूरा हम देखने वाले हैं। हम जेनेटो यूरिनरी सिस्टम देखेंगे तो यूरिनरी पैसेज और सीमेन का पैसेज तो एक ही है, लेकिन टेस्टिकल में बनता है स्पर्म। वहीं से बाद में उसकी जो वाहिनी रहती है, वास डिफरेंस, वो ज्वाइन हो जाती है यूरेथ्रा में प्रोस्टेट यूरेथ्रल पार्ट जो है। तो प्रोस्टेट में के सिक्रीशन आ गए, टेस्टिस में के सिक्रीशन आ गए, और यहाँ पे समनल वेसिकल बोल के अपने यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जो सैक रहता है जहाँ पे सीमेन जमा होता है, उसके भी सिक्रीशन वहाँ पे आ गए। तो ये सब ज्वाइन होते हैं यूरेथ्रा को, और कुछ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के जो सिक्रीशन रहते हैं, तो ये सब सिक्रीशन मिला के बनता है सीमेन या धातु, जो एक्टिविटी के समय एक्सपेल होके इजैकुलेट होते रहता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद समीर जी हमसे जुड़े अंधेरी से, उनका कॉल लेते हैं। समीर जी, आपका स्वागत है शो में। सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो सर जी बोलिए। धातु की जांच करने के एक पहले दिन सेक्स कर सकते की जानकारी दीजिए। अच्छा, ये बहुत कॉमन सवाल रहता है। जब हम कपल आता है ना, उसको कहते हैं चलो आपके टेस्ट करने हैं अभी, तो बहुत बार क्या होता है, कुछ बोलते पार्टनर भाई चलो अभी कल तो तपास है अपना, चलो आज करते हैं एक्टिविटी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्पेशली यहाँ पे 3 दिन का थोड़ा सा स्टारवेशन, मतलब आपको 3 दिन पहले एक्टिविटी करना है, इसके बाद 3 दिन का गैप देना है, और कल आपके साथ जांच है तो आज तपास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो गैप रहता है वीर्यस्खलन के बाद में, ये गैप में नया स्टीम आती है, नए स्पर्म आते हैं, उसकी मोटिलिटी बढ़ती है, और आपका रिपोर्ट जो दूसरे दिन आने वाला है वो डेफिनेटली नॉर्मल आ जाता है। इसलिए ये एक्टिविटी 1 डे प्रायर नहीं करनी चाहिए।
ये जो सीमेन होता है पुरुषों का, सीमेन के घटक क्या होता है, क्या क्या कंटेंट होता है कंटेंट उसके अंदर, यहाँ पे केमिकल कंटेंट आप देखोगे तो बॉडी का ये सबसे अच्छा जूस है जिसके अंदर 200 प्रकार के प्रोटीन हैं, बाद में एमिनो एसिड्स है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है, हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन जैसे, ऑक्सीटोसिन से, डोपामिन जैसे, कुछ ग्रोथ फैक्टर है, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, फ्रुक्टोज उसके अंदर है। तो इतना एनरिच रहने वाला ये सीमेन है। और स्पर्म और उसके मोटाइल स्पर्म वो तो उसमें रहना ही रहना है, क्योंकि ये सबको नरिशमेंट करने के लिए ही ये घटक बन चुके हैं। तो ये रहता है धातु, ये रहता है सीमेन और ये रहता है इसका इम्पोर्टेंस। डॉक्टर साहब, एक पुरुष में सीमेन या फिर धातु की जो मात्रा है वो सामान्यतः साधारणतः कितनी होनी चाहिए? मतलब व्हाट इज नॉर्मल? इजैकुलेट, या करेक्ट। रूटीनली क्या रहता है, कोई भी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता है, ना कहाँ पे उसके पढ़ने में आता है, कहाँ पे उसको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। नॉर्मली सीमेन पल्सटाइल मैनर में क्या होता है, बल्बों के और मसल्स कांटेक्ट होने की वजह से पल्सटाइल मैनर में वहाँ पे सीमेन बाहर आता है। और एक इजैकुलेट जो है कम से कम 1 या 2 ml का इजैकुलेट रहता है, और वो इजैकुलेट रहता है सेमी लिक्विड। और कुछ समय के बाद उसका लिक्विफिकेशन कैसा होता है, क्यों होता है, ये अलग कोई और एपिसोड में हम देखने वाले हैं। इसके बाद सुनीता जी है कोल्हापुर से, उनका कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। सुनीता जी, आपका स्वागत है शो में। सवाल पूछिए आप डॉक्टर साहब से। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, पार्टनर का धातु तपास करने के पहले एक दिन वो अल्कोहल कर सकते हैं क्या, इसकी जानकारी दीजिए। ये बहुत कम, कई बार झगड़े कर लेते हो, अरे मेरा टेस्ट तो कल है, बोले आज एक पेग लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, आपका रिपोर्ट क्यों रॉन्ग आता है कि यहाँ पे आपको एक दिन भी गैप नहीं दे सकते, डेली लेने की आदत पड़ी, ठीक है, इट्स ऑल राइट, कल तपास है, एटलीस्ट एक दिन तो गैप दो। क्यों? क्योंकि अल्कोहल से ये जो स्पर्म की मोटिलिटी है, स्पर्म की क्वालिटी है, स्पर्म की जो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटी है, फटीग हो जाते हो, आपका रिपोर्ट रॉन्ग आ जाएगा। तो इसलिए कतई किसी भी तरह से, एक तो हम एक दिन पहले सेक्स भी करना नहीं बोलते हैं, और एडिशनली कतई अल्कोहल ही नहीं, बहुत बार गुटखा है, तंबाकू है, वो भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल आने वाला रिपोर्ट आपका एबनॉर्मल आ सकता है। तो ये टालना जरूरी है भाई, 3 दिन तो टालना है, उसके बाद थोड़ी कोई ना बोलने वाला है। हमेशा जो है कहते हैं कि नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है वो जानने से पहले नॉर्मल क्या है वो पता होना हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या है जी। तो पुरुषों में सामान्यतः शुक्राणुओं की संख्या जो है वो कितनी होती है या फिर होनी चाहिए? श्योरली, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। 15 मिलियन से लेके 150 मिलियन पर ml, और 2 ml आप करोगे तो इसका डबल हो जाएगा। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर क्वांटिटी भी हमने 1 या 2 ml कहा है। तो कुछ कारणवश ये नंबर कम ज़्यादा हो, मोटिलिटी में फ़र्क हो, तो और क्या क्या होता है, ये सब डिटेल हम देखने वाले हैं। लेकिन 1 मिनट में 1500 स्पर्म तैयार होते रहते हैं, और एवरी मोमेंट में स्पर्म का नंबर बदलते रहता है। इसलिए हम कहते हैं एक रिपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड रह के ओपिनियन नहीं दे सकते। जी। और एक बात यह है कि अगर स्पर्म के बारे में कहा जाए या फिर धातु के बारे में, इसकी जांच के कितने कुछ प्रकार होते हैं? तो अभी आप साइंटिफिक स्टडी पे आ गए। जी, साइंटिफिक स्टडी। कैरेक्टर और रिपोर्ट में उसके अंदर क्या आता है, देखो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है भाई, कैसा दिखता है, कैसा लिक्विफिकेशन टाइम है, क्या है, बाद में आ गई केमिकल एग्जामिनेशन है, कंटेंट क्या है, फ्रुक्टोज है नहीं है, और बाद में आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसके अंदर कि हम रियल देखने वाले हैं स्पर्म कितने हैं, मोटिलिटी क्या है, कोई एबनॉर्मल सेल्स है क्या, कुछ कास्ट है क्या। तो फ्रेंड्स, एक ही कहेंगे, इवन आपको डॉक्टर जितनी इन्फॉर्मेशन भी न हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ। आप बहुत बार झगड़ते रहते हो पार्टनर के साथ कि मुझे ड्रिंक लेना है पहले दिन, मुझे कुछ गुटखा खाना है, या मुझे फिर सेक्स ही करना है। तो ऐसी चीज़ें ना करें, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लो, जिसकी वजह से आपका जो बच्चा होने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कुछ उसमें डाउट आ रहा है आपको क्यों नहीं हो रहा है, तो ये तरह से ही रिपोर्ट करोगे तो अच्छी रिपोर्ट आएगी, वरना हमें रिपोर्ट रिपीट करना पड़ सकती है। जी, उसमें हमने चर्चा की थी, ये भी चर्चा बहुत अच्छी थी। तो डॉक्टर साहब जो है हमेशा ही आप सारे लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी सारी समस्याएं सुलझाने के लिए हमेशा कटिबद्ध होते हैं। तो आपको भी
डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके सारे उपायों पर बहुत ही अच्छी और साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर दोस्तों आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, उनसे मशवरा लेना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स के नाम जो है मैं कह रही हूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है, वहाँ पे भी आप डॉक्टर साहब को जाके मिल सकते हैं। तथा यहाँ जो सेंटर्स है, सारे सेंटर्स के नंबर्स हमने, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो भी आपकी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। तथा ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बहुत ही आसान तरीके से, इसी तरीके से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही आसान सरल तरीके से अपनी सारी सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब की सलाह आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी दी। ये सच पूछूं तो, सच बताऊं तो डॉक्टर साहब, हमेशा ना मुझे एक ये होता है कि आप जो बात करते हैं या फिर जो सवाल हमें दर्शकों के आते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, और यही हमें चाहिए कि लोग खुल के बोले सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे, समस्याओं पे। तो डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब समय हो चला है दर्शकों का विदा करने का, तो उनसे विदा करते हैं। तो हम यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब बा खैर, शुभ रात्रि।